नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी थी और उसमें 26,205 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं और वो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये संख्या कुछ ज्यादा है और ऐसा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें काफी जो है वो डिग्री वाले जो है इसमें फॉर्म भरे हुए हैं, यानी कि जैसे टिक करके उन्होंने क्या किया है, डिप्लोमा को फिल कर दिया है। ऐसा मैं पहले भी आपको वीडियो में बताया था। लेकिन अभी क्या है ना कि आज की डेट में आयोग जो है वो काफी संख्या में स्टूडेंट गए थे और वहां पर सचिव जी से जो वार्तालाप हुई उसमें काफी कुछ लोगों ने हमें बताया कि ये इंफॉर्मेशन दिया कि सचिव जी ने बहुत सही तरीके से सब कुछ समझा, सुना और सुनने के बाद उन्होंने ये कहा स्पष्ट रूप से कि देखिए एग्जाम तो होगा ही और जो एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, जैसे कि जो योग्यता है, जो शैक्षिक योग्यता है, अगर वो ऐसी शैक्षिक योग्यता न रखते हुए भी एग्जाम में बैठते हैं तो बैठ तो सकते हैं, लेकिन डीबी में क्या किया जाएगा, उनको जो है वो बाहर किया जाएगा। बाहर करने के साथ साथ उन पर उचित कार्यवाही भी होगी। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि 2016-18 भर्तियों में क्या हुआ था कि उनको सिर्फ बाहर ही किया गया था, लेकिन इस बार कार्यवाही का भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्यवाही भी उन पर होगी। और इसके लिए आप जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप देखे होंगे नोटिफिकेशन में, उसमें भी स्पष्ट रूप से ये चीज लिखा है। मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन एक बार आपको दिखाता हूं। आप जब नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, पहला ही नोटिफिकेशन जो आया था उसमें 11.19 जो पैराग्राफ है, 11.19, किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित डिबार्ड किया जा सकता है। तो जब ये एप्लीकेशन में लिखा गया है पहले से ही, जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ उसमें, और जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो नीचे वहां पर भी आप डिक्लेरेशन में टिक मार करके तभी फॉर्म भरते हैं। तो इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग को जो भी शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं उनको जो है वो, यहां तक कि इसी भर्ती में नहीं, अगले जो भी भर्तियां आएंगी, जो भी वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सभी के लिए, यानी क्योंकि कहा गया स्पष्ट रूप से ना कि समस्त परीक्षाओं के लिए, तो वो डिबार्ड किया जा सकता है। इसीलिए भैया सावधान रहिए, अगर आप शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो ही आप एग्जाम देने जाइए। अच्छा, कुछ लोग के मन में होगा ना कि चलो एग्जाम देंगे, डीबी नहीं कराएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए नहीं फर्क पड़ने वाला है, जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो लोग एग्जाम डिप्लोमा वाले देने जा रहे हैं, उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, उसके लिए भी जो है आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। उनका ये कहना है आयोग का कि देखिए, जो जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहां पर लिखा गया है कि क्या, देखिए सिविल अभियंत्रिकी 3 वर्षीय डिप्लोमा सरकार द्वारा अब इसमें क्या किए हैं ये लोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करके बकायदा भर दिए। तो अभी कुछ लोग ये कहना है कि फर्जी जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनाकर प्रस्तुत करेंगे, तो ऐसे केस में वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहां पर यूनिवर्सिटी डाला है, जो अंक इन्होंने भरा है, जो रोल नंबर डाला होगा, वही सर्टिफिकेट, वही सारी चीजों को प्रस्तुत करना होगा यदि डीबी में जाते हैं तो। और ऐसे सिचुएशन में ये बीटेक का इन्होंने भर रखा है तो यही लेकर जाएंगे, और जाएंगे तो फिर वो उनको बाहर के का रास्ता दिखाया जाएगा और साथ ही साथ उनके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। अब सोचिए, और यदि ये नहीं प्रस्तुत करते हैं, मान लीजिए कोई फर्जी बनवा लिए और पीछे के डेट में बनवा लिए, कैसा, ऐसा कुछ लोग का कहना है, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर जो है इनका क्या होगा, एक तरह से निरस्तीकरण। क्यों? क्योंकि भाई वो आप जो जो डाटा दिए हैं वो चीज आप ला ही नहीं रहे हैं, है ना। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक या नाम में मिस्टेक, वो सब होती है, उसके लिए एफिडेविट काम करता है, न कि आप कोई और यहां पर पूरा डिटेल्स भर दीजिए और पूरा फिर दूसरा प्रस्तुत कर दीजिए सर्टिफिकेट। इसके लिए थोड़ी ना जो है एफिडेविट काम करे। काम एफिडेविट कब करता है, जब छोटी छोटी चीजें कहीं गलती हो जाए। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फर्जी लगा दे या ऐसा कुछ कर दे, ठीक है। मेन यहां पर जो टारगेटेड होता है वो पूरा का पूरा जो लगाया गया है, यहां पर ये फिल किया गया होता है, वही प्रस्तुत करना होता है। तो इस पर जो है सख्त जो है रुख अपनाते हुए जो है सचिव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई किया जाएगा जैसा भी होगा। और हाँ, जैसे कुछ लोग का ये कहना है कि मान लीजिए पहले ही कट ऑफ बढ़ जाएगी और सब लोग मान लीजिए बीटेक वाले ही पहले पहुंच जाएंगे, तो पहुंचेंगे तो वो बाहर जाएंगे। और अगर यदि मान लीजिए कम लड़के डिप्लोमा वाले पहुंचे हैं वहां पर डीवी में,
तो उनको फिर से दोबारा बुलाया जाएगा, जो और कट ऑफ नीचे करके फिर से बुलाया जाएगा, सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली जाएगी, ऐसा सचिव जी का कहना है। तो सभी लोग भैया ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, और अभी भी अगर नहीं हो, अच्छा ऐसे काफी नुकसान भी है। अब सोचिए कि अगर जो ये एक का लगा के रखे और सोच रहे हैं एग्जाम में बैठ जाएंगे, तो वो पेमेंट करेंगे, पहला चीज खर्चा वहां पर आपका जाना है, दूसरा उसके बाद फिर आप एग्जाम देने जाएंगे इतना दूर, उसका खर्चा अलग जाना है, क्योंकि आगे चल के मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि कोर्ट के आदेश अनुसार यहां पर जो है वो बाहर किया गया है, तो इसलिए कुछ मिलना जुलना है नहीं। तो कोई अर्थ नहीं है इस, जो भी ये अलग से टिक मार्क करके फिल किए हैं उनके लिए एग्जाम देना कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि आप आगे भी नहीं जा सकते हैं। और यदि आप सोच रहे होंगे कि हम भर बैठ जाएंगे, कट ऑफ बढ़ा देंगे, तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये दूसरी लिस्ट आ जाएगी और उसमें से जो है वो ले लिया जाएगा डिप्लोमा वालों को। तो भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। कोई भी डाउट है उसको कमेंट जरूर करिए। और देखिए जो भी हम देखिए सूचनाएं आपको देते हैं वो फर्जी नहीं होता है, इसलिए आपको हर एक चीज दिखाकर तभी बता रहे हैं। डिबार्ड देखिए, डिबार्ड जो सचिव जी ने कहा है वो उन्होंने गलत भी नहीं कहा, क्योंकि वो पहले से ही नोटिफिकेशन में लिख कर रखते हुए, देख रहे हैं सारी चीजें लिख रखे हैं पहले से ही, तो इसलिए जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई फेक चीजें बता रहे होंगे। या जो भी आयोग करता है उसका जो रणनीति होती है वो स्पष्ट होती, मंशा स्पष्ट होती है कि भर्ती को एकदम क्लियर कराएं, और जो भी है जैसे जो भी उसके लिए लड़के हैं, जो भी एलिजिबल हैं वही लड़के सेलेक्ट हों, ऐसा मंशा होता है आयोग का। वो इसलिए जो है आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई करिए, जो लोग एलिजिबल हैं वो पढ़ाई करें, अच्छे से पूरी तैयारी करें, जो नहीं एलिजिबल हैं वो अपनी दूसरी किसी वैकेंसी के लिए तैयारी करें, यहां पर समय न बर्बाद करें। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।